नमस्ते बच्चों, मैं सुजीत कुमार राय, संस्कृत शिक्षक, आपके अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर आप सबों का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज के इस वीडियो में NCERT द्वारा संचालित 10वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक शेमुषी द्वितीयो भागः के 10मः पाठः भूकंप विभीषिका का प्रश्नोत्तर एवं अभ्यास कार्य करेंगे। तो आइए अब मैं आज के विषय पर आता हूँ। बच्चों, यहाँ मैं आपको यह बता देना आवश्यक समझता हूँ कि इस पाठ के अध्यापन का वीडियो मैं इसके पूर्व इस चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। आप उसे अवश्य देख लेंगे। अभी के वीडियो में आपको इसका अभ्यास एवं प्रश्नोत्तर कार्य कराया जाएगा। वैसे तो बच्चों, इस पाठ के बारे में कहा जाता है कि यह पाठ केवल अध्ययन मात्र के लिए है, इससे प्रश्नोत्तर नहीं पूछे जाएंगे, किंतु पाठ्यक्रम में बीच बीच में परिवर्तन होते रहता है। इस चीज़ को ध्यान में रखकर मैंने यह निर्णय लिया कि इस पाठ का भी प्रश्नोत्तर कार्य आपको करा दिया जाए, ताकि आपका एक भी प्रश्न छूटे नहीं, और यदि परीक्षा में आपको प्रश्न पूछा जाए तो आपको किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हो। तो लीजिए, अब मैं प्रारंभ करता हूँ आज के प्रश्नोत्तर कार्य को। पहला प्रश्न, पहले प्रश्न में कह रहा है एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखना है। कस्य दारुण विभीषिका गुर्जर क्षेत्रम ध्वंसावशेषु परिवर्तति। किसकी दारुण विभीषिका गुजरात क्षेत्र को ध्वंस कर अवशेष के रूप में परिवर्तित कर दिया। यहाँ उत्तर होगा भूकंपस्य। कीदृशानि भवनानि धराशायिनी जातानि। किस प्रकार के भूमि या भवन जो भी हैं, भवन कीदृशानि भवनानि, किस प्रकार के भवन धराशायी हो गए। तो इसका उत्तर लिखिएगा बहुभूमिकानि। उसके बाद दुर्वार जलधारा भी किम उपस्थितम। इसका उत्तर होगा महाप्लावन दृश्यम। घ नंबर में कस्य उपशमनस्य स्थिरो उपायः नास्ति। किसके उपशमन के लिए, किसके शांति का कोई स्थिर उपाय नहीं है। इसमें भी लिखिएगा भूकंपस्य। और कीदृशाः प्राणिनः भूकंपेन निहन्यते। कैसे प्राणी भूकंप से मारे जाते हैं, तो विवशाः। दूसरे प्रश्न में कह रहा है कि अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। इसका उत्तर आपको संस्कृत भाषा में लिखना है, अर्थात सेंटेंस में, वाक्य में लिखना है। समस्त राष्ट्रम कीदृशे उल्लासे मग्नम आसीत। संपूर्ण देश किस प्रकार के उल्लास में मग्न था। तो इसमें लिखिएगा समस्त राष्ट्रम नृत्य गीत वादात्रीनाम उल्लासे मग्नम आसीत। दूसरा, भूकंपस्य केंद्र बिंदु कह जनपदः आसीत। भूकंप का केंद्र बिंदु कौन सा जनपद था। इसका उत्तर होगा भूकंपस्य केंद्र बिंदु कच्छ जनपदः आसीत। गौ नंबर में पृथिव्याः स्खलनात् किम जायते। पृथ्वी के स्खलन से क्या होता है। तो पृथिव्याः स्खलनात् भयावह कंपनम धरायाः उपरितलम अपि आगत्य महाकंपनम जनयति येन महाविनाश दृश्यम समुत्पद्यते। उसके बाद समग्रम विश्वम केह आतंकितः दृश्यते।
संपूर्ण विश्व किस चीज़ से आतंकित देखा जाता है। वैसे इसका समुचित शब्द इस पाठ में नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ भूकंप के बारे में कहा जा रहा है, भूकंप की त्रासदी का वर्णन है, इसलिए इसका भी उत्तर भूकंप ही होगा। और यहाँ आप लिखिएगा भूकंपेह। और इसका अंतिम केशाम विस्फोटे रपि, केशाम विस्फोटे रपि भूकंपो जायते, इसमें लिखिएगा ज्वालामुखी पर्वतानाम। उसके बाद कह रहा है स्थूल पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, स्थूल पद को आधार मानकर प्रश्न निर्माण कीजिए। बच्चों, आपको पता होगा कि प्रश्न निर्माण नामक वीडियो मेरे इस चैनल पर काफ़ी पहले ही पोस्ट किया जा चुका है। तो यदि आपको प्रश्न निर्माण से संबंधित कोई संदेह है तो आप मेरा प्रश्न निर्माण नामक वीडियो अवश्य देख लें, क्योंकि प्रश्न निर्माण परीक्षाओं में अनिवार्य रूप से पूछे जाते हैं। अभी यहाँ जो वाक्य दिया हुआ है, जो आपके प्रश्न हैं, मैं उसका समाधान कर देता हूँ। तो सबसे पहला है भूकंप विभीषिका विशेषेण कच्छ जनपदम ध्वंसावशेषु परिवर्तितवती। तो यहाँ आप कीजिएगा भूकंप विभीषिका विशेषेण कच्छ जनपदम, ध्वंसावशेषु को हटा दीजिएगा और उसके जगह पर लिखिएगा केशु परिवर्तितवती, पूरा वाक्य लिखिएगा और बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिएगा। यहाँ एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ, कई बच्चे सिर्फ प्रश्न सूचक शब्द लिख देते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है बच्चों, आपको सिर्फ प्रश्न सूचक शब्द नहीं लिखना है, प्रश्न निर्माण पूरे वाक्य में होता है और पूरा वाक्य लिखकर अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाना है। आगे बढ़ते हैं। ख नंबर कह रहा है वैज्ञानिका, तो वैज्ञानिका को हटा दीजिएगा, उसके जगह पर कीजिएगा के, और क्या हो जाएगा के कथयन्ति यत पृथिव्याः अंतर्गर्भे पाषाण शिलानाम संघर्षणेन कंपनम जायते, और बाद में क्वेश्चन मार्क। ग नंबर में है विवशाः प्राणिनः आकाशे पिपीलिकाः इव निहन्यते, तो यहाँ आकाशे के स्थान पर कर दीजिएगा कुत्र, विवशाः प्राणिनः कुत्र पिपीलिकाः इव निहन्यते, और क्वेश्चन मार्क। उसके बाद एतादृशी भयावह घटना क्या है गढ़वाल क्षेत्रे घटिता, तो एतादृशी के जगह पर कर दीजिएगा कीदृशी, कीदृशी भयावह घटना गढ़वाल क्षेत्रे घटिता, और क्वेश्चन मार्क। अंत में कह रहा है तदिदानीम भूकंप कारणम विचारणीयम तिष्ठति, तो भूकंप कारणम के स्थान पर कर दीजिएगा किम, और पूरा वाक्य लिखकर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिएगा। चौथे प्रश्न में कह रहा है भूकंप विषय पंचवाक्यम अनुच्छेदम लिखत, तो आपको भूकंप के बारे में 5 वाक्य आपको अपने मन से लिखना है, अभ्यास कर लीजिएगा। वैसे ऐसा प्रश्न आपकी परीक्षा में नहीं पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए जैसा निर्देश दिया है वैसा करना है कि कोष्ठकेषु दत्तेषु धातुषु निर्देशानुसारम परिवर्तनम विधाय रिक्त स्थानानि पूरयत। तो यहाँ देखिए दे दिया है अस लट लकार, और वाक्य को ध्यान में रखते हुए करना है। समग्रम भारतम उल्लासे मग्नः हो जाएगा लट लकार में अस्ति। ख नंबर में है क्री अक्तवतु और इंगीप, तो यहाँ हो जाएगा कृतवती। ग नंबर में है भू लंग प्रथम पुरुष बहुवचन, तो प्रथम पुरुषः बहुवचन में हो जाएगा अभवन। घ नंबर में फिर है भू लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, तो यहाँ हो जाएगा भवंती घ नंबर में। उसके बाद में देखिए यहाँ कह रहा है प्रच्छ लट प्रथम पुरुष बहुवचन, तो हो जाएगा पृच्छन्ति। और अंत में 4 नंबर में कह रहा है सम आ विष
विधिलिंग प्रथम पुरुष बहुवचन समाविशेयुः। छठे नंबर में कह रहा है संधि या संधि विच्छेद करना है, तो किंच, किंच का हो जाएगा किम प्लस च। उसके बाद देखिए आपको संधि करना है नगरंतु। उसके बाद विपन्नम जोड़ च, यहाँ फिर आपको संधि करना है, विच्छेद किया हुआ है, किम प्लस नु तो हो जाएगा किन्नु। उसके बाद भुज नगरंतु, तो भुज नगरम जोड़ तु। उसके बाद सम जोड़ चय तो हो जाएगा संचयः। उसके बाद देखिए विसर्ग संधि नियमानुसारम, विसर्ग संधि से है ये शिश वस्तु तो हो जाएगा शिशवः जोड़ तु। उसके बाद है विस्फोटे जोड़ अपि तो विस्फोटे रपि। उसके बाद सहस्र शोन्ये तो यहाँ है अन्य दिया हुआ है तो सहस्र सह जोड़ अन्य। उसके बाद है विचित्रोयम तो विचित्र बहुत आसान है जोड़ अयम। उसके बाद भूकंपः जोड़ जायते तो भूकंप जायते। उसके बाद या भूकंपो जायते, हाँ भूकंपो जायते। वामन कल्प एव तो वामन कल्प जोड़ एव हो गया। इसके बाद इसमें आपको विलोम पद से मेल करना है। संपन्नम का हो जाएगा विपन्नम, ध्वस्त भवनेषु का हो जाएगा नवनिर्मित भवनेषु। उसके बाद क्या है निस्सरन्ति भी का हो जाएगा प्रविशन्ति भी, निर्माय का हो जाएगा विनाश्य और क्षणे नेव का हो जाएगा सुचिरे नेव। आगे बढ़ते हैं, इसी का दूसरा भाग। इसमें कह रहा है समानार्थक से मेल करना है। पर्याकुलम तो व्याकुलम, विशीर्णा नष्टा, उद्गिरन्तः इसका हो जाएगा प्रकटयन्तः, विदार्य संत्रोट्य और प्रकुपिताम तो क्रोध युक्ताम। 8 नंबर जो है प्रत्यय पर आधारित है। इसमें आपको करना है देखिए परि जोड़ वृत्त जोड़ अक्तवतु जोड़ इंगीप, ये तो किया हुआ है। उसके बाद है धृतवान, धृत जोड़ अक्तवतु, हसन हस जोड़ सत्री। उसके बाद है विशीर्णा, वी जोड़ श्री जोड़ अक्त जोड़ टाप और प्रचलंती, प्र जोड़ चल। उसके बाद है ही सत्री जोड़ इंगीप है ही। हतः हन जोड़ अक्त, अक्त या कत भी बोलते हैं कुछ लोग। उसके बाद समस्त पदानी पाठ से चुनकर लिखना है। वैसे तो आप इसको कर लीजिएगा पाठ से चुनकर, 1-2 में बता देता हूँ। जैसे देखिए महच्च तत्कंपनम, महत्कंपनम, दारुणा च सा विभीषिका तो हो जाएगा दारुण विभीषिका। ध्वस्तेषु च तेषु भवनेषु, ध्वस्त भवनेषु। इस प्रकार जो है ये आप कर लेंगे पाठ से चुन के। 2 में छोड़ दिया आपके लिए, बहुत आसान है। तो बच्चों ये था आज के पाठ का प्रश्नोत्तर कार्य। मैं फिर कह दूं, वैसे तो कभी कभी इसके बारे में कहा जाता है कि इस पर प्रश्नोत्तर नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मैंने सोचा कि सिलेबस में जो आपका पाठ्यक्रम है उसमें बराबर परिवर्तन होते रहता है और कहीं इस पर प्रश्न पूछ दिया जाए और आपका नुकसान न हो जाए, आपका छूट नहीं जाए, इसलिए मैंने इसका भी प्रश्नोत्तर कार्य आपको करा दिया ताकि आपको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। तो प्यारे छात्रों, अगर आपको आज का मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक करें, कमेंट करें इस पर एवं अपने साथियों के बीच में इसे शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें
ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं परीक्षोपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे अवश्य कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो जाए। तो सभी बच्चों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।